बदायूं गैंगरेप मामले में 2 आरोपियों की नहीं हुई अब तक गिरफ्तारी। 3 आरोपी हुए हैं गिरफ्तार। परिवार वालों को मिल रही हैं धमकियां। गैंगरेप और हत्याकांड मामले में आज यूपी महिला आयोग की टीम करेगी बदायूं का दौरा। 3 सदस्यीय टीम जमीनी खंगालेगी मामले की सच। राष्ट्रीय महिला आयोग को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। आज फॉरेंसिक टीम भी करेगी मौके का मुआयना। परिवार वालों ने अखिलेश सरकार से की सीबीआई जांच की सिफारिश। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गैंगरेप की पुष्टि। लचर कानून व्यवस्था पर सीएम अखिलेश यादव का बयान। दोषी पुलिस वालों पर सख्त कार्रवाई का दिया भरोसा। अखिलेश राज में गुंडा राज की तस्वीरें। गैंगरेप के बाद दोनों बहनों को मारकर पेड़ पर लटकाया। भीड़ ने थाने का घेराव करते हुए सड़क पर किया चक्का जाम। 5 लोगों पर केस दर्ज। 2 पुलिस वाले भी आरोपी। पीएम मोदी करेंगे कैबिनेट का विस्तार। 12 जून के बाद कभी भी मोदी कर सकते हैं फैसला। मोदी मंत्रिमंडल के संभावित चेहरों पर कयासों का दौर जारी। 25 और राज्य मंत्रियों की हो सकती है कैबिनेट में, उन्हें शामिल किया जा सकता है। बिहार बीजेपी को कैबिनेट विस्तार से उम्मीद। कैबिनेट विस्तार में बिहार मोदी मंत्रिमंडल के संभावित चेहरों पर कयासों का दौर जारी। 25 और राज्य मंत्रियों की हो सकती है कैबिनेट में, उन्हें शामिल किया जा सकता है। बिहार बीजेपी को कैबिनेट विस्तार से उम्मीद। कैबिनेट विस्तार में बिहार को तरजीह मिलने का अंदाजा। कैबिनेट विस्तार में देश को मिल सकता है नया रक्षा मंत्री। अभी अरुण जेटली के पास है रक्षा और वित्त मंत्रालय। जेटली ने की खबरों की पुष्टि। मीडिया से कहा 1-2 हफ्तों में पूर्णकालिक रक्षा मंत्री की होगी घोषणा। मोदी सरकार की दूसरी कैबिनेट मीटिंग में 16वीं लोकसभा के पहले सत्र का खाका हुआ तैयार। संसद का पहला सत्र 4 जून से होगा शुरू। 4 और 5 जून को सांसदों की शपथ दिलाई जाएगी। 6 जून को होगा लोकसभा स्पीकर का चुनाव। स्पीकर के चुनाव के बाद डिप्टी स्पीकर पर होगा फैसला। 9 जून को राष्ट्रपति संयुक्त सत्र का संबोधन करेंगे और 10 और 11 जून को मोशन ऑफ थैंक्स होगा। राष्ट्रपति के भाषण के बाद पीएम दोनों सदनों में जवाब देंगे। प्रोटेम स्पीकर के तौर पर कमलनाथ के नाम का सुझाव सरकार ने भेजा राष्ट्रपति के पास। कमलनाथ के अलावा बीजेडी के अर्जुन सर्वसीठी, पूर्व स्पीकर पीएस संगमा, कांग्रेस के वीरेंद्र सिंह एमटी भी पैनल में शामिल। टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू मिलेंगे मोदी से। मोदी के अलावा दूसरे कैबिनेट मंत्रियों से भी होगी चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात। शाम 4:30 बजे साउथ ब्लॉक में होगी मोदी चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात। सीमांध्र के मसले पर होगी चर्चा। नायडू मोदी को सौंपेंगे मांगों की लिस्ट। आंध्र प्रदेश के लिए विशेष पैकेज की कर सकते हैं मांग। मोदी सरकार तंबाकू उत्पादों के खिलाफ चलाएगी बड़ा अभियान। मोदी गुजरात में चला चुके हैं व्यापक अभियान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया ऐलान। तंबाकू उत्पादों पर टैक्स बढ़ोतरी का दिया संकेत। नर्सरी एडमिशन पर होगी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अभिभावकों ने दायर की है याचिका। 7 मई को सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर कोर्ट के तहत एडमिशन देने का फैसला सुनाया था। 2G घोटाला मामले में आज होगी अहम सुनवाई। आरोपियों की जमानती याचिका पर हो सकता है फैसला। पूर्व टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा, डीएमके सांसद करीमोजी, शाहिद बलवा, आसिफ बलवा और शरद कुमार पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप। इंडियन ऑयल के चेयरमैन आरएस बुटोला का अहम बयान। कहा डीजल की कीमतों में मासिक बढ़ोतरी का अधिकार हमारे पास। 40 से लेकर 50 पैसे तक अपना सकते हैं लचीलापन। हुर्रियत के दक्षिण कश्मीर में बंद का आह्वान किया है। आशिया और नीलोफर की पुण्यतिथि के मौके पर प्रदर्शन। साल 2009 में हुई थी संदिग्ध मौत। नितिन गडकरी ने भी संभाला अपना कार्यभार। मीडिया के सामने रखी मंत्रालय की प्राथमिकताएं। नितिन गडकरी ने कहा सड़क राजमार्ग निर्माण में लाई जाएगी तेजी। सड़कों का कॉन्ट्रैक्ट देने में पूरी तरह बरती जाएगी सावधानी। मोदी मंत्र का दिखा मंत्रियों पर असर। बिना लाल बत्ती के कैबिनेट मीटिंग में पहुंचे कई मंत्री। स्मृति ईरानी और अरुण जेटली भी अपनी गाड़ी से पहुंचे। चीन के पीएम ली क्विंग ने नरेंद्र मोदी से की बातचीत। चीन के विदेश मंत्री वांग यी 8 जून को आएंगे भारत। तकरीबन 25 मिनट तक चली चीन पीएम के साथ नरेंद्र मोदी की बातचीत। भारत के साथ मजबूत रिश्ते रखने की वकालत की।
पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात की वडोदरा लोकसभा सीट से दिया इस्तीफा। वाराणसी संसदीय क्षेत्र के ही प्रतिनिधि रहेंगे मोदी। नरेंद्र मोदी के इस फैसले से वाराणसी के लोगों में उत्साह। मोदी के समर्थकों ने बांटी मिठाइयां, मनाया जश्न। शैक्षणिक योग्यता को लेकर विवादों में घिरी स्मृति ईरानी ने भी तोड़ी चुप्पी। कहा, काम से भटकाने के लिए विरोधी खड़े हो रहे हैं और फिजूल विवाद खड़े कर रहे हैं। मानव संसाधन मंत्री बनी स्मृति ईरानी ने एफिडेविट मामले पर कहा, मुझे मेरे काम के आधार पर आंका जाना चाहिए। काम के दम पर ही मिला है मुझे महत्वपूर्ण मंत्रालय। कांग्रेस नेता अजय माकन ने खड़े किए थे स्मृति की पढ़ाई को लेकर सवाल। कहा था कि अंडर ग्रेजुएट स्मृति को दिया गया है एचआरडी मिनिस्ट्री। पीएम नरेंद्र मोदी ने की दूसरी कैबिनेट बैठक। सरकार की प्राथमिकता होगी गुड गवर्नेंस। 10 सूत्रीय एजेंडे पर चलेंगे मंत्री। कैबिनेट मीटिंग में बोले पीएम नरेंद्र मोदी, मंत्री पहले 100 दिन के लिए बनाए अपना टाइम टेबल, फिर प्लान के मुताबिक करें काम। मोदी ने कैबिनेट की बैठक में कहा, सभी मंत्री अपने 100 दिन के एजेंडे पर करें काम। 100 दिनों में सरकार ने क्या किया, इसकी की जा सकेगी समीक्षा। नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों को कहा, राज्यों की ओर से आने वाली चिट्ठियों और ज्ञापनों को दिया जाए महत्व। चिट्ठियों का दिया जाए तुरंत जवाब। जनता की ओर से आने वाली शिकायतों और मुद्दों को लेकर नरेंद्र मोदी गंभीर। मंत्रियों से जनता की समस्याओं का फौरन समाधान करने को कहा। नरेंद्र मोदी की नसीहत पर नहीं मंत्रियों का ध्यान। मोदी के महारथियों का ठिकाना बना है 5 सितारा होटल। जनरल वीके सिंह, मनोज तिवारी, कलराज मिश्र और उपेंद्र कुशवाहा का आशियाना बना है अशोक होटल। शानदार होटल की जानदार सेवाओं का उठा रहे हैं लुत्फ। कुल 117 सांसदों का ठिकाना बना है अशोका होटल। अशोका होटल के अलावा नए नवेले सांसदों और मंत्रियों के लिए आईटीडीसी के दूसरे होटल्स में भी है इंतजाम। 24 घंटे के लिए कमरे का किराया करीब 9,000 रुपए है। ज्यादातर एमपी 17 मई को होटल खाली करेंगे। एमपी के 10 दिन में रहने का खर्च करीब 1 लाख रुपए आएगा। होटल में मिला है सिंगल बेडरूम, फ्रिज, एलसीडी और अटैच टॉयलेट बाथरूम की सुविधाएं भी। संसदीय कार्य मंत्री ने जल्द ही सरकारी आवास में शिफ्ट होने का किया दावा। नहीं थम रहा धारा 370 पर सियासी बयानों का दौर। अब बोले उद्धव ठाकरे, बहस की बजाय मोदी सरकार करे कार्रवाई तो होगा अच्छा। धारा 370 हटाने पर बहस को लेकर घिरे हैं मंत्री जितेंद्र सिंह। जम्मू कश्मीर के सीएम को लेकर हुई कई नेताओं ने बुलंद की है विरोध में आवाज। मुंबई आतंकी हमले के आरोपी हाफिज सईद ने फिर उगला भारत के खिलाफ जहर। भारत के खिलाफ आखिरी जिहाद छेड़ने का किया ऐलान। इस्लामाबाद में आईएसआई हेडक्वार्टर से कुछ दूरी पर थी हाफिज सईद की रैली। कश्मीर को लेकर भी उगला जहर। हाफिज ने पाक पीएम नवाज शरीफ को भी भारत के साथ रिश्तों को लेकर दी धमकी। कहा, भारत के साथ प्यार मोहब्बत से ना करें बात। बीजेपी नेता रमाकांत यादव यूपी के मैनपुरी से चुनाव लड़ने की तैयारी में। मुलायम ने खाली की मैनपुरी सीट। आजमगढ़ से चुनाव हारे हैं रमाकांत यादव। मुलायम सिंह यादव ने रमाकांत यादव को दी थी करारी शिकस्त। मुलायम सिंह यादव लेंगे यूथ फ्रंट संगठनों की बैठक। हार के नतीजों पर होगा मंथन। लखनऊ में होगी बैठक। मध्य प्रदेश की खाली हुई राज्यसभा सीट पर बीजेपी नेताओं की निगाहें। निर्मला सीतारमण या प्रकाश जावड़ेकर के नाम हो सकती है सीट। एमपी कोटे से पहले ही 2 बाहरी नेताओं को भेजा गया है राज्यसभा। नजमा हेपतुल्ला और चंदन मित्रा हैं राज्यसभा सांसद। गुजरात में पढ़ाई जाएगी मोदी की जीवनी। प्राथमिक स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल होगा मोदी का पाठ। गुजरात के शिक्षा विभाग ने लिया फैसला। आंध्र प्रदेश के बंटवारे पर तनातनी जारी। सीमांध्र के कर्मचारियों को तेलंगाना से बाहर जाने का सुनाया गया फरमान। लगभग 7 लाख कर्मचारियों पर असर।
आज होगी आम आदमी पार्टी की बैठक, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे अरविंद केजरीवाल, बनाई जाएगी रणनीति। मशहूर टिकट संग्रहकर्ता प्रदीप जैन ने दिया मोदी को गिफ्ट, मोदी की तस्वीर लगी टिकटों और एक स्पेशल कवर जारी। उत्तरकाशी में 3 मजदूर बाढ़ में फंसे, उत्तरकाशी से 14 किलोमीटर की दूरी पर है सेंच के पास फंसे हैं मजदूर, मदद के लिए लगा रहे हैं गुहार। दिल्ली में गर्मी ने तोड़ा 16 साल का रिकॉर्ड, दिल्ली में पाला में पारा 46 डिग्री के पार। दिल्ली में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल, दिन में चिलचिलाती धूप और लू ने लोगों का जीना किया मुहाल। मुंबई के कैंपा कॉलेज सोसाइटी पर जल्द चल सकता है बुलडोजर, बीएमसी ने लोगों को घर खाली करने का दिया नोटिस। बीएमसी ने लोगों को दी 48 घंटे की मोहलत, 140 से ज्यादा परिवारों के सिर से छिनेगी छत, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीएमसी की कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट ने 31 मई को अवैध फ्लैट में रहने वाले लोगों को दी थी राहत, 31 मई के बाद कभी भी चल सकता है बुलडोजर। वेस्ट दिल्ली के तिलक नगर दोहरे हत्याकांड का पर्दाफाश, मां बेटी का हुआ था कत्ल, ममेरा भाई ही निकला कातिल, आरोपी का नाम बलविंदर सिंह। 21 मई को हुई थी वारदात, घर से 1.5 लाख की ज्वेलरी समेत कई सामानों की हुई थी लूट, आरोपी ने अपने भांजे पर किया था प्राणघातक हमला। कानपुर के कर्नलगंज में सर्राफा व्यापारी ने की आत्महत्या, लाइसेंस से पिस्तौल से खुद को मारी गोली, पति पत्नी में होता था अक्सर विवाद, पुलिस को अवैध संबंधों का शक। पति पत्नी में होता था अक्सर विवाद, पुलिस को अवैध संबंधों का शक, परिजनों के मुताबिक मृतक के एक लड़की से थे नाजायज ताल्लुकात। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर एक फौजी ने की लड़की से छेड़छाड़, विरोध करने पर लड़की के परिजनों से आरोपी ने की मारपीट, यात्रियों ने आरोपी की पिटाई कर पुलिस के हवाले किया। बॉलीवुड में वापसी को तैयार लारा दत्ता, मां बनने के बाद बॉलीवुड फिल्मों से दूर रहने वाली अभिनेत्री लारा दत्त फिर से फिल्मों में वापसी करेंगी। रानी मुखर्जी मर्दानी फिल्म में एक पुलिसकर्मी की भूमिका में नजर आएंगे, आदित्य चोपड़ा के साथ शादी के बाद ये उनकी पहली फिल्म होगी। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री कंगना रनौत ने गोल्ड को बताया अपनी कमजोरी, कहा सोना हमेशा से मेरी पसंद रहा है, सोना मेरी कमजोरी है। प्रभुदेवा की बहुप्रतीक्षित फिल्म एक्शन जैक्सन की शूटिंग टल गई है, शूटिंग में हो रही देरी के चलते अब फिल्म 2015 की शुरुआत में होगी रिलीज। अपने फिल्म बॉबी जासूस पर विद्या बालन का खुलासा, विद्या ने बॉबी जासूस के लिए 122 अलग अलग लुक ट्राई किए थे।